भवत सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते भवत सब मंगलम रासोत भवन्ते। अब आप बोलें जय भीम नमो बुद्धाय। सबे भद्राण पश्यन्तु मां किंचित दुख मागमा सबे सत्ता सुखी हुवन्तु सबे हुवन्तु चाखे मनो मां किंचित दुख मागमा। साधु 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 सभी का कल्याण हो। आप बैठ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ ठीक, छोटे वाले की जरूरत नहीं है, बड़े वाले की जरूरत है। बस छोड़ो साड़ी देखना बच्चा को। ये बाबा साहब अम्बेडकर उधर उधर तेरा बारह कम को तंग संत पर जामन श्री और जो बारह कम को शांति तो भाई मेरा ही नाम धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेष्वमिच्छाचारा वेरमणि चारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे
मज्जपाम दाठाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। भगवतो अरहतो सम्मा उपासका प्रियांशी को जिसका लालन पालन पोषण आज तक हमने किया है, आज से उपासक सुरेंद्र सिंह बोलो सुरेंद्र सिंह को उनकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। पुरमेन्तु चित संकप्पा चंदो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। मैं तथागत बुद्ध को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विश्वास पात्र बनने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं सद्धम्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने माता पिता का उचित ध्यान रखकर अपने द्वारा आसम बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य आचार कामाचार परपुरुष गमन आदि से दूर रहकर अपने पति की विश्वास पात्र बनकर रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं अपने पति द्वारा उपार्जित, आप लोग उधर साइड हो, आप साइड हो जाओ तो दोनों लोगों की आ जाएगी, ठीक है। वो ये बरमाला दूधं गिरि में कलंग उदित घोर ससेन मार दानादि धम्म वेदना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु तेज मंगलान गिरि गजवरं अतिमत भूतं दवंग चक्कस नीवधु सुधारणं तं मेत संबुक सेक विदना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि ओखत्ति खग गति हत्थ सुधारणं तं धावन्ति योजन पंत सुग अंगुलिमालवन्तं ये खत भगोदलानि कात्वान कुट मुंदरंग युगभ्यनीया चित्ताय
दुष्ट वचनं जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि सच्च विहाय मति सच्च भवति सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते भवति सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते भवति सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते भवति सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते भवति सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सबे बुद्धान भावेन सदा सोत भवन्ते। ठीक है ठीक है, माला पकड़ के अब गुरबिन करवा लीजिएगा। थोड़े किलो हो गया। हाँ इधर देखो, अब बैठ जाओ। अब आप बोले जय भीम नमो बुद्धाय। सुखी हुवन्तु सब्बे हुवन्तु चाखे मनो सब्बे भद्राण पश्यन्तु मां किंचित दुख मागमा सब्बे सत्ता सुखी हुवन्तु सब्बे हुवन्तु चाखे मनो सब्बे भद्राण पश्यन्तु मां किंचित दुख मागमा सब्बे सत्ता सुखी हुवन्तु सब्बे हुवन्तु चाखे मनो सब्बे भद्राण पश्यन्तु मां किंचित दुख मागमा। साधु साधु साधु। सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन। आप भी इधर करो, यहाँ पे इसमें भी आराम से कर दो, इसमें भी आराम से कर दो। ठीक है, यहाँ पे कर दो, बीच में आराम से लिख दो, आराम से लिख दो आराम। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत है। आपको दिखाना चाहेंगे धम्म दीक्षा से आज विवाह संपन्न हुआ है और हमारे बीच में हैं जो शंखवार जी, एडवोकेट प्रेम नारायण शंखवार जी। इन्होंने धम्म दीक्षा से इस विवाह को संपन्न कराया। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं इस धम्म विवाह से और जो सनातन विवाह में क्या अंतर है। देखिए, जो बुद्ध का धर्म है और बुद्ध पद्धति से जो हम लोग बौद्धाचार, हम द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जिस संस्था को परम पूज्य बोध बाबा साहब ने 1954 में स्थापित किया था, 1956 में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो उन्होंने 54 में इस संस्था को बनाया, इसलिए बनाया था कि हमारे लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करें और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो और आने वाले समय में इस देश को बौद्ध में बनाया जा सके। उससे क्या होगा कि जो हमारा समाज है, जो 5000 वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो कल आगे चल करके शिक्षित होगा, संस्कृति पर परिवर्तित होगी। जो पाखंड है उससे लोग हटेंगे और एक अच्छा जो है समाज, शिक्षित समाज की जो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, उसके तहत हम लोग जो है बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बौद्धाचार बनाए गए हैं। हम लोग जगह ब जगह जितने भी समाज में होते हैं, ये बौद्ध रीत से मतलब जो है इस कार्यक्रम को कराते हैं, ताकि पाखंडवाद जो ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई थी, उससे हमारे समाज को, हम अपने समाज को दूर कर रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को इस पद्धति से कराते हैं और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान की हम शपथ दिलाते हैं, महापुरुषों की शपथ दिलाते हैं और जो उपस्थित समाज होता है उसकी भी सौगंध और श्रद्धा के साथ शपथ दिलाते हुए इस शादी कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। और इसके बाद जो वर पक्ष है, कन्या पक्ष है, दोनों को और उनके पिता को
वर पक्ष के पिता को, कन्या पक्ष के पिता को, दोनों को हम शपथ दिलाते हैं और इन्हीं महापुरुषों की शपथ दिलाते हैं जो हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, हमको शिक्षा का अधिकार दिया। नहीं आज हम उसी जकड़ी हुई व्यवस्था में होते, ना आज हम इस तरह से बोल रहे होते, ना हम वकील बने होते, ना जो हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके IAS PCS हुए हैं वो भी नहीं होते, ना देश का आज हमारे देश का जो राष्ट्रपति भी है वो भी कहने के लिए शेड्यूल कास्ट का है, वो भी बना हुआ है। और जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ऐसी समाज से रही, तो कुछ ना कुछ जो है ये बाबा साहब को ही पूर्ण श्रेय जाता है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके, क्योंकि उन्होंने 20 साल अध्ययन करने के बाद बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था और इसके बाद संकल्पना की थी कि इस देश को मुझे बौद्धमय बनाना है, उसके तहत हम कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। इसी बीच में हम चाहेंगे जो अभी अभी हमारे साथ नया एक जो विवाहित जोड़ा अभी उपस्थित हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आप इस जो बौद्ध धर्म से आपकी जो विवाह हुआ है इसमें और आपने कई एक जो शादियां देखी होंगी जो सनातन धर्म से होती हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है और कब से आप बौद्ध दीक्षा की तरफ प्रेरित हुए? आपका सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं आदेश कुमार जी। तो आप कब से बौद्ध की तरफ प्रेरित हुए, बाबा साहब की तरफ प्रेरित हुए और इसमें और उसमें आपको क्या अंतर लगा जो आपने? सही लगा तो इसी हिसाब से किया हमने। जी। तो ये जो आपका विवाह हुआ है इसमें आपको क्या अंतर समझ में आया और उसमें क्या अंतर थोड़ा हम समझना चाहेंगे। समझने का ये सही लगा तो इस हिसाब से हुआ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप अपना पहले तो परिचय दीजिए थोड़ा। जी थोड़ा तेज बोलो, शर्माने की कोई। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आपका बौद्ध धर्म से जो विवाह संपन्न हुआ है, इससे आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि आपने समाज में देखे होंगे कई एक सनातन धर्म से ज़्यादातर विवाह होते हैं और आपका एक अलग विचारधारा से विवाह हुआ, तो इसमें उसमें क्या अंतर? इसमें अच्छा है, बुद्ध धर्म से हुआ, इसमें अच्छा है। चलिए तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।